देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। आगे बढ़ेंगे खबरों की और उससे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जिंद से आ रही है, जहां बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने पंजाब को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पंजाब के हालात को लेकर रणजीत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें आपको, मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा है कि पंजाब को लेकर बड़ा बयान दिया है। पंजाब के हालात को कोई नहीं संवार सकता। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने पंजाब को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस बीच रणजीत चौटाला का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि पंजाब को कोई नहीं संवार सकता, पंजाब के हालात को कोई नहीं संवार सकता, पंजाब का सब कुछ बैंकों में गिरवी रखा है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जिनसे है, जहां बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने पंजाब को लेकर बिजली मंत्री ने बयान दिया है। बिजली मंत्री ने कहा है कि पंजाब के हालात को कोई संवार नहीं सकता, पंजाब का सब कुछ बैंकों में गिरवी रखा है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आ रही है अंबाला से, जहां खाली मैदान में हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। बता दें आपको कि जहां 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड मिलने से सनसनी फैली हुई है, वही सूचना के बाद पुलिस, फिलहाल आपको अहम जानकारी बता दें, जहां बम स्क्वाड टीम ने बम को डिफ्यूज कर दिया है, वही 3 हैंड ग्रेनेड मिलने से फिलहाल इलाके में सनसनी मची हुई है, हड़कंप मची हुई है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी अंबाला से आ रही है, जहां 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद बम डिफ्यूज किया गया, जहां बता दें आपको कि तीनों हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज किया गया। वही फिलहाल इलाके में सनसनी फैली हुई है। खाली मैदान में हैंड ग्रेनेड मिलने से चारों तरफ हड़कंप मच गया है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सूचना के बाद स्क्वाड टीम पहुंचकर बम को डिफ्यूज किया, वही 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड मिलने से इलाके में सनसनी मची हुई है। खाली मैदान में हैंड ग्रेनेड मिलने से सनसनी फैली हुई है, 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें आपको कि सूचना के बाद बम को डिफ्यूज किया गया। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड बम बरामद किया गया है, वही खाली मैदान में हैंड ग्रेनेड मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां खाली मैदान में हैंड ग्रेनेड मिलने से इलाके में सनसनी मची हुई है। बता दें आपको, 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मचा हुआ है, वही सूचना के बाद बम स्क्वाड टीम ने पहुंचकर बम को डिफ्यूज किया, वही तीनों हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज करा गया। वही बता दी, इस वक्त बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां खाली मैदान में हैंड ग्रेनेड मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना के बाद बम स्क्वाड टीम ने हैंड ग्रेनेड बम को डिफ्यूज किया। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी अंबाला से आ रही है, आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां खाली मैदान में हैंड ग्रेनेड बम मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जो हमें अभी सूचना इन्होंने दी है, उसके मुताबिक इनको कल शाम को ये मिले थे और इन्होंने आज सुबह पुलिस को इसकी जानकारी दी है एंगल से कि इसका ओरिजिन कहाँ से हो सकता है, किसने यहाँ पे घेरे हो सकते हैं। जो इसके ऊपर यहाँ पे कुछ लिफाफे मिले हैं, उनके ऊपर जो एड्रेसेस हैं, उसके हिसाब से हम हर चीज़ को गंभीरता से, उसका गहनता से जांच करेंगे और जो भी फैक्ट्स आएंगे बताएंगे। कुछ बता रहे हैं ये कि इन्होंने फर्दर अपने सीनियर्स को बताते रहे ये, और उसके बाद कुछ शिफ्ट चेंज का ये वजह बता रहे हैं। बाकी उसका भी हम अच्छी तरह से एक बारी जांच करेंगे। खाली मैदान में हैंड ग्रेनेड मिलने से बता दें आपको कि इलाके में हड़कंप मच गया है। 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है, वही मौके पर ही सूचना मिलने के बाद बम स्क्वाड टीम पहुंचकर बम को डिफ्यूज किया। इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आ रही है पलवल से। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी से आपको मुखातिब करवा दें, जहां NH-19 पर
पीसीआर को टक्कर मारी है। वहीं तेज रफ्तार कैंटर ने पीसीआर को टक्कर मारी। पीसीआर में मौजूद 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां तेज रफ्तार कैंटर ने पीसीआर को टक्कर मारी। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी पलवल से आ रही है, जहां NH 19 पर तेज रफ्तार कैंटर ने पीसीआर को टक्कर मारी, जहां पीसीआर में 2 पुलिसकर्मी मौजूद थे जो घायल हो गए हैं। तेज रफ्तार कैंटर ने पीसीआर को टक्कर मारी, आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। NH 19 पर तेज रफ्तार कैंटर ने पीसीआर को टक्कर मारी, जहां बता दें आपको कि पीसीआर में 2 पुलिसकर्मी मौजूद थे। हादसे में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। NH 19 पर पीसीआर को टक्कर मारी, जहां पीसीआर में 2 पुलिसकर्मी मौजूद थे। दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पीसीआर में मौजूद दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जहां बता दें आपको कि पीसीआर को कैंटर ने टक्कर मारी। बता दें आपको यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां NH 19 पर पीसीआर को कैंटर ने टक्कर मारी, जहां पीसीआर में 2 पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। वहीं दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इस बीच आपको तस्वीर दिखा रहे हैं तेज रफ्तार का कहर, जहां पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से पीसीआर को तेज रफ्तार की चपेट में पीसीआर आ गया, जहां पर पुलिसकर्मी भी 2 घायल हो गए हैं। इसमें जी ये जो है हमारी पीसीआर रात के समय गश्त में जा रही थी। हमारी भी SHO मोबाइल में खुद ही SHO मोबाइल में गश्त में था। जैसे ही हम थाने से लेकर के गश्त में गए तो पीसीआर आगे मिली थी हमारे को। तो मैंने वो क्रॉस करने के बाद 1-1.5 किलोमीटर आगे गया तो फिर फोन आया ड्राइवर का, पीसीआर वाले का, जी ऐसे ऐसे गाड़ी में टक्कर मार दी। फिर हम गाड़ी को वापस मोड़ के ले आए तो थोड़ी दूर आगे पूछे तो वहाँ एक कैंटर खड़ा था जिसने टक्कर मारी थी। वो ड्राइवर छोड़कर बाहर। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हरियाणा की खेल नीति का देश भर में नाम हो रहा है। दरअसल मुंबई में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें हरियाणा को स्पोर्ट्स स्टार ACES 2022 का बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। बता दें आपको यह अवार्ड खेल मंत्री संदीप सिंह ने लिया, जिसके बाद संदीप सिंह ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। खेल नीति का देश भर में, आपको बता दें हरियाणा की खेल नीति का देश भर में नाम हो रहा है। इस बीच आपको बता दें स्पोर्ट्स स्टार ACES 2022 का अवार्ड हरियाणा खेल नीति को मिला है, जहां बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड से हरियाणा को सम्मानित किया गया है। वहीं मुंबई में कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जहां खेल मंत्री संदीप सिंह ने अवार्ड लिया। वहीं अवार्ड मिलने के बाद संदीप सिंह ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। मुंबई में कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जहां आपको बता दें हरियाणा को स्पोर्ट्स स्टार ACES 2022 का बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस अवार्ड के लिए खेल मंत्री संदीप सिंह वहां मौजूद थे, जहां खेल मंत्री संदीप सिंह को अवार्ड दिया गया। वहीं संदीप सिंह ने अवार्ड मिलने के बाद पूरे प्रदेशवासियों को बधाई दी। फरीदाबाद में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर CM मनोहर लाल भी मौजूद रहे। वहीं 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले 4 अप्रैल तक चलेगा। इस साल सूरजकुंड मेले की थीम जम्मू कश्मीर रखी गई है। वहीं हर खबर ने जम्मू कश्मीर के टूरिज्म अधिकारियों से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मेले में ज्यादा से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है।
जो हमारा यहाँ इस पर्यटन का विभाग जो पार्टिसिपेट कर रहा है इस सूरजकुंड मेले में, उसका हम भाग है। और जो हमारा ये पार्टनर स्टेट है आज इस पूरे इतने बड़े जो आयोजन हो रहा है ये मेला, उसका हम इस साल पार्टनर स्टेट है। हम अपने टूरिज्म प्रोडक्ट्स को यहाँ प्रयोजित करने के लिए आए हैं इस मेले में। उम्मीद है लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा। हमारे और भी साथ साथ कुछ और फेस्टिवल्स भी लोकली चल रहे हैं। हम यहाँ पर सूरजकुंड मेले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मिनी जम्मू कश्मीर दिखाया गया है। डिफरेंट रेप्लिकास है, जैसे कि सामने हमारा जो अपना घर है, ये हाउस बोट है, और डिफरेंट किस्म के यहाँ पर टूरिज्म जो अट्रैक्शंस, कल्चरल अट्रैक्शंस उनको दिखाया गया है। जो जम्मू कश्मीर को देखना चाहता है वो यहाँ आके उसकी तस्वीर देख सकता है, जो हमने यहाँ पेश करने की कोशिश की। मैं माननीय अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का और हमारे टूरिज्म मिनिस्टर आदरणीय कंवर पाल जी का, इनका विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं 2 साल से हम लोग कोरोना की वजह से बाहर ही ना निकल पाए और लगातार लॉकडाउन की स्थिति, कभी कोरोना तेज हो रहा है, और जो लास्ट वेव हमने निकाली ओमिक्रॉन से जो पहले निकाली वो बहुत घातक थी। तो ये मैं सोचती हूँ मुख्यमंत्री जी की बहुत दिल की जो एक दर्द होता है, चाहे वो बुनकरों के साथ, कारीगरों के साथ, कलाकारों के साथ, और हरियाणा के लिए विशेष तौर से, तो मैं बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ। वहीं झज्जर में कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह जून के कार्यालय में हल्का स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस के सदस्य बनाए जाने के दिशा निर्देश दिए गए। वहीं इस दौरान विधायक ने कहा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस का सदस्यता अभियान चला हुआ है। इसी के तहत आज कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है। कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है और हर परिस्थिति में काम करने को तैयार रहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद कांग्रेस ने मंथन किया है कि हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में तीसरी बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। इतना ही नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आलाकमान के समक्ष अपने सुझाव भी रखे हैं, जिन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है। और आप मान सम्मान मैंने कई एमएलए देखे, कोई जना वोट नहीं और किसी को बुला देंगे। कि आज मीटिंग जो बुलाई थी वो पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस के मेंबरशिप की जना चल रही है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मैंने सारे अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिए कि भी जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर आप बना सके वो कांग्रेस के मेंबर बनाइए, ताकि जो है ना, मैं चाहता हूँ बहादुरगढ़ में सबसे ज़्यादा जो है ना मेंबर बने मेरा अपने हल्के के अंदर, बाकी हल्कों से ज़्यादा। तो मुझे उम्मीद है कि जना जितने भी यंगस्टर मोस्टली 90% यंगस्टर आए हुए थे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो ना मेंबरशिप बना के बहादुरगढ़ को नंबर 1 पर रखेंगे। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का
अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर अंबाला से है, जहां प्रभु समर्पण समारोह का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम इसलिए भी खास रहा क्योंकि इस कार्यक्रम में पंचकुला की रहने वाली ब्रह्मा कुमारी अलका का भगवान शिव से विवाह हुआ। इस अलौकिक शादी में पूरे पंजाब हरियाणा जोन की ब्रह्मा कुमारी मौजूद रही। वहीं इस दौरान ब्रह्मा कुमारी अलका दीदी के माता पिता उनका हाथ परमात्मा शिव के हाथ में देते नजर आए। इस अलौकिक प्रभु समर्पण समारोह में लोग खुशी से झूमते नजर आए। आज यहाँ पर अलका बहन जी जो परमात्मा के ऊपर पूरा तरह से समर्पण होने जा रही हैं, इस कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले जो हमारी अलका बहन जी जिनका समर्पण है, उनका बैंड बाजे के साथ पूरा स्वागत के साथ अंदर आगमन हुआ। उनके साथ साथ हमारे इस हरियाणा पंजाब की जोन इंचार्ज प्रेम दीदी जी और उनके साथ पानीपत सब जोन के इंचार्ज भारत भूषण भाई जी और अंबाला सब जोन की इंचार्ज कृष्णा बहन जी और आशा बहन जी, ये सब का आगमन उनके साथ साथ हुआ। मैं आप सबको ये आह्वान करने जा रही हूँ कि आज का कार्यक्रम क्या है। आज प्रभु समर्पण दिवस है, जिसमें हमारी ब्रह्मा कुमारी अलका बहन ने अपना संपूर्ण जीवन इस मानवता की सेवा में, चरित्र उत्थान की सेवा में समर्पित किया है। यूँ तो हमारी बहन 10 वर्ष से ही परमात्मा के इस कार्य में समर्पित हैं, लेकिन परमात्मा के इस कार्य को समारोह के रूप में मनाया आज जा रहा है, जिसमें लौकिक उनके माता पिता का भी मन की एक शुभ भावना होती है और सभी माता पिता, सभी रिश्तेदार उनके यहाँ पर उपस्थित हैं और वो उनका हाथ विधिवत हमारे जो सब जोन इंचार्ज हैं और हमारे जो जोन की इंचार्ज हैं, दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं। उन दोनों के हाथ, वो सभी मिल करके उनके रिश्तेदार उन दोनों के हाथों में अलका बहन जी का हाथ देंगे कि हमने आज से अपनी बेटी का पूरी तरह से सारा कार्यभार आपके हाथों में सौंपा है। अब वो जो जैसा चाहें वैसा उनको आगे चला सकते हैं। सेवा में जैसे उनको सेवा देंगे वो वैसा उस तरह से सेवा करेंगी। शांति। वहीं रेवाड़ी में एक युवक ने होली के त्योहार पर रंग में भंग डालने का काम किया है। मामला गढ़ी बोलिनी रोड का है, जहां किलोमीटर स्कीम की बसों में साफ सफाई करने वाले एक युवक ने पहले तो जमकर शराब पी, फिर नशे में ही किलोमीटर स्कीम की बस को दौड़ा ले गया। वहीं रोड पर बस पूरी तरह से बेकाबू हो गई। इतना ही नहीं, कई लोग बस की चपेट में आने से बाल बाल बचे। यहाँ तक कि नशे में धुत युवक ने बस की टक्कर से बिजली के कई पोल तोड़ डाले। वहीं फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस चालक से युवक को हिरासत में ले लिया। वही बसों में आपको बता दें कि काम बसों में साफ सफाई करने का था, वह बस को कैसे भी लेकर वहां से भाग निकला। वहीं जानकारी मिली है कि आपको बता दें कि रेवाड़ी शराबी युवक ने रोडवेज दौड़ाई, जहां बता दें आपको कि शराब के नशे में धुत
युवक ने रोडवेज दौड़ाई, वहीं इस बस के चपेट में कई युवक आए। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। पुन्हना में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मामला उपमंडल के गांव नई का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर परिवारों में झगड़ा हो गया, जिसमें गोलियां चलने से 40 वर्षीय एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे डीएसपी शमशेर सिंह समेत पुलिस टीम ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायलों को जिला अस्पताल मांडीखेड़ा में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक झगड़े में बीच बचाव के दौरान मृतक की पत्नी, लड़की और भाभी को भी गोली लगी है, जहां घटना के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। वहीं घटना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें आरोपियों के ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। तो उसके बाद CHC पुनाना में हमारे यहाँ पे डेड बॉडी रखी हुई थी, जो डॉक्टर साहब ने बतलाया कि भाई एक जिसकी मृत्यु हुई है उसको गोली लगी हुई है छाती में। नाम क्या है, कितनी उसकी उम्र है? उसका नाम अख्तर पुत्र नूर मोहम्मद है और उम्र तकरीबन 48 वर्ष है। तो ये पता लग पाया किस तरह से जो है झगड़ा हुआ है? नहीं, अभी क्लियर नहीं है, पूछताछ जारी है। जैसे इंजरी तकरीबन 3 आदमियों को इंजरी, जिसमें 2 लेडीज है और 1 मेल है। तो पुलिस की जांच क्या चल रही है सर, किस तरह से चल रही है? अभी जो आरोपी है उनके पीछे हमारी दूसरी टीम गई हुई है उनको खोजने के लिए, और अभी जो डेड बॉडी उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम मांडीखेड़ा के लिए जा रहे हैं। मेरा नाम बख्तावर है। कौन सा गाँव? नहीं है। बताओगे जो मरने वाले हैं क्या आपके लगते हैं, वो किस तरह से? मरने वाले मेरे गांव के रहने की वजह से पोता लगता है जी। तो क्या मामला हुआ था, किस तरह घटना हुई है? भाई हमें तो मामले की इतने पता लगी भाई, जब हमने सुनी, हम काफी दूर रहे, जब सुनी तो भाई अख्तर के गोली मार दी और उनने मार दी, बद्री का नाम और थोड़ा कौन, उनने मार दी। आपस के ये दोनों एक दादा के औलाद है, काका उनके बड़े के ये हैं, छोटे के वो। तो क्या ये पता लग पाया कि गोली क्यों मारी है, कि झगड़ा किस बात पे? जी कुछ पता ना लगा, अभी हमने कुछ ना, इनकी वाई में तो अभी जो परेशानी चल रही है इनकी वो लग रहे हैं भाई डेड बॉडी की। लोग इसमें घायल हैं फिलहाल बताए जा रहे हैं? मेरे ख्याल में 3-4 लोग और घायल। वहीं पानीपत में पड़ोसियों से चल रहे विवाद और मिल रही लगातार धमकियों से आहत होकर एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। युवक का शव उसकी ही गाड़ी में खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। वहीं मृतक के पिता ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी, जहां पुलिस ने शिकायत के आधार पर 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 306 के तहत केस दर्ज किया और शव का पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल में भेजा। रात को 8 बजे सूचना प्राप्त हुई थी थाना में कंट्रोल रूम से, भाई रोहित नाम का लड़का ब्रॉड डेड पार्क अस्पताल में एडमिट है। कार्रवाई के लिए पहुंचे, वहाँ मौके पे पहुंचे, वहाँ देखे तो ये ब्रॉड डेड हालत में मिला, जिसको पोस्टमार्टम के लिए रात को ही सरकारी अस्पताल में ले आए थे। अब पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या है कारण? कारण तो अभी बाद भी पता लगेगा इसका पोस्टमार्टम के बाद। वहीं कैथल के गांव भाना में पैसे की लेनदेन के चलते चाचा ने भतीजे का कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि होली की रात कोटड़ा गांव के तालाब में एक अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस मृतक के परिवार को तलाश रही थी। इसी दौरान मृतक सुरेश की बहन ने भी शिकायत दर्ज कराई कि उसका भाई लापता है, तो पता चला कि सुरेश का किसी ने कत्ल कर दिया है। शिकायत के आधार पर जांच की जिम्मेदारी CID पुलिस को सौंपी गई। मामले में पुलिस ने मृतक के चाचा समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमें कोटड़ा गांव में राजौंद के एरिया में एक डेड बॉडी मिली थी तालाब के किनारे, तो उसकी शनाख्त हो गई। तो वो भाणे का रहने वाला था, सुरेश नाम था उसका। उसकी घर वालों ने कंप्लेंट थाने में दे दी, हमने FIR कुंडरी थाने में दर्ज कर ली। तो हम मामले की तह तक पहुंचे, SP साहब ने CIA 2 की और कुंडरी SHO की जिम्मेवारी लगाई। तो हमने इसमें 2 बंदे कल गिरफ्तार कर लिए, जसविंदर और रोहित। वो भी भाणा गाँव के, ये मरने वाला भी भाणा गाँव का।
इनका ये मामला था अभी तक हमारी तफ्तीश में जो आया है, ये जसविंदर ट्रक ड्राइवर था ये, और ये अपने ट्रक पर इसके साथ ये सुरेश को भी लेके गया था। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।